हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसे पता है आपको, मेंटेनेंस जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटरिम मेंटेनेंस, जिसे हम अंतरिम मेंटेनेंस कहते हैं, और सेकंड होता है फाइनल मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस में ये होता है जैसे कि पति ने मेंटेनेंस का केस कर दिया पति पे, और उसका मेंटेनेंस का केस कब चलेगा, कब फाइनलाइज होगा, अभी कुछ पता नहीं है। बट वो केस के बीच में ही डिमांड कर दी है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे नीड है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे की जरूरत है। तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे में मेंटेनेंस पास कर देता है। मतलब जब तक केस आपका फाइनल चलता रहेगा, मेंटेनेंस मंथली क्या डिसाइड करे क्या नहीं, कोर्ट उसको पैसे की जरूरत है पत्नी को, तो वो ऑर्डर कर देता है कि भाई आपको मंथली इतना एक अमाउंट कर देता है कि आपको देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में उन पतियों को आता है कि भाई गुस्सा करे कि भाई देखो, पत्नी की तो गलती है, उसे एक तो मेंटेनेंस भी कर दिया, हमारी कोई गलती नहीं है, और हमें कोर्ट भी पास कर देता है उनके फेवर से कि पैसे आपको देने की जरूरत है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब ऐसा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस अब बिल्कुल पति पत्नी का है, जो ये बिल्कुल अधिकार खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही इसी से रिलेटेड आपसे बात करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको सारी जानकारी पूरी मिलेगी, क्योंकि आधी जानकारी आप पास रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बताया, इंटरिम मेंटेनेंस और सेकंड फाइनल मेंटेनेंस। अब फाइनल मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे कि केस कर दिया है, ठीक है, जब तक वो केस खत्म होगा, फाइनल होगा, उसके बाद ही एक पर्टिकुलर अमाउंट सेटल किया जाएगा जो कि पत्नी को दिया जाएगा। अब मेंटेनेंस ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो ये डिसाइड हो जाएगा कि मेंटेनेंस तो देना ही देना है, ऐसा नहीं है। हाँ, इंटरिम मेंटेनेंस में जैसे मैंने बताया कि होता क्या, केस चलते ही केस फाइनल हुआ या नहीं हुआ, पत्नी ने डिमांड कर दे केस के चलते ही बीच में कि भाई मुझे पैसे की नीड है, चाहे वो ये शो कर दे कि मेरे बच्चे हैं, मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी हो रही है नीड मुझे पैसे की, मुझे तो खाने की दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को लेके वो डिमांड कर देती है और कोर्ट भी ऑर्डर पास कर देता है, वो पैसे उसको दिला देता है। फाइनल मेंटेनेंस में जैसे मैंने बता दी, ये सारी चीजें होती है। अब कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पत्नी ने मेंटेनेंस पास कर दिया है तो देना ही है। वो क्या चेक करेगा कि भाई पति की लायबिलिटी है या नहीं है, वो जॉब क्या कर रहा है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, अकाउंट क्या है, वो मेंटेनेंस दे सकता है या नहीं दे सकता। और साथ ही फिर क्या करेगा, पत्नी को भी चेक करेगा कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी फाइनलाइज वो स्ट्रॉन्ग कितनी है, स्ट्रॉन्ग बैक क्या है उसका, उसके घर वाले मायके वाले तो सपोर्टेड हो गए फाइनेंशियली, उसका बैंक बैलेंस क्या है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो भाई जॉब करके कर सकती है, ऐसा तो नहीं, उसके बच्चे तो है ही नहीं तो क्या जरूरत है, मेडिकल कंडीशन भी ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसमें भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जाएगी। तो इसमें जो मोस्टली पति क्या होते हैं, वही परेशान होते हैं कि भाई उनकी गलती होती नहीं है, पत्नी का इशारा होता है, वो झूठा केस कर दिया, उसने मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, ऊपर से एक तो उसने मेरी जिंदगी भी खराब कर दी, ऊपर से पैसे की नीड भी मांग रही है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, और कोर्ट भी पूरा सपोर्ट पत्नी का ही कर रहा है। तो ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है ना, इसी में ही पति को सबसे बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो यही है जो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं आंख बंद करके कोर्ट फैसला करेगी, सारी चीजें चेक करेगी, देखेगी, जब जाके अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड भी अगर देखा जाए उसका भी ठीक है, भाई वो पढ़ी लिखी है तो अच्छी खासी जॉब करके पैसे भी कमा सकती है, और या फिर वो ऑलरेडी जॉब से है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, तो वो किस बेस पे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो कोर्ट ऐसे नहीं देगा। और दूसरा, पति का भी चेक किया जाएगा बैकग्राउंड, उसकी कैपेसिटी है देने की या नहीं है, वो क्या जॉब कर रहा है या अभी कुछ जॉब नहीं कर रहा है, वो नहीं दे सकता है। अगर वो जॉब कर भी रहा है तो उसकी और भी लायबिलिटी है, उसके पेरेंट्स है, घर पे हैं, और साथ और उसकी वाइफ तो ऑलरेडी वर्किंग है, तो किस बेस पे मेंटेनेंस जाएगा, तो ऐसे में कोर्ट करेगा। तो यही जो मेन होता है ना, सबसे ज्यादा इंटरिम मेंटेनेंस का होता है। तो ये चीजें अधिकार अब पत्नी का बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेंटेनेंस होगा, अगर फाइनल मेंटेनेंस भी होता है ना, तो सारी कंडीशन देखी जाएगी, सब चेक किया जाएगा, उस बेस पे एक फाइनल जो भी अमाउंट सेटल किया जाएगा वो दिया जाएगा। हाँ, बट वो सारी कंडीशन देख के, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेन देखो, मैं अपनी वीडियो में सारा बोलती हूँ कि जो मेरे पास कमेंट भी आते, सब बोलते हैं कि मैम हम तो ठीक है, बट पत्नी ने हम पे केस कर रखा है, ये कर रखा है, और वो ऊपर से पैसे की नीड भी करती है, मेंटेनेंस के लिए भी करती है कि हमें दे, तो किस बेस पे देगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है,
और ऊपर से पैसे की रिक्वायरमेंट भी मांग रही है। कोर्ट भी क्या होता है, पूल उनका सपोर्ट करता है। तो ऐसा अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो उन और ये जो अधिकार खत्म कर दिए गए हैं ना, उन पतियों के लिए बहुत अच्छी ज्यादा गुड न्यूज है, जो कि अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। वो सारी चीजें देखेगा कोर्ट, सब देखेगा समझेगा, उसकी बात पे ही डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कि अगर पत्नी ने कह दिया कि भाई इसको चाहिए पैसे, तो ऐसा नहीं है। सारी चीजें देखी जाएगी, चेक किया जाएगा, फिर उस बेस पे जो है फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा। तो आई होप गाइज आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जैसे भी और भी पर्सन को ये वीडियो जा सकेगी और उनको भी पता चल सकेगा कि उनके क्या राइट्स है, क्या नहीं, और क्या अवेयरनेस है, अभी लीगल में क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या नहीं, उससे रिलेटेड। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।